आज हम लोग डिस्कशन करेंगे पुरुषता में। ऐसा दो इसके क्लासेस चल गए आयुर्वेद की दार्शनिक दृष्टिकोण। इसी में आज तीसरी कड़ी में लोग पुरुषता में। वास्तव में आयुर्वेद में सभी आस्तिक दर्शनों के आधार पर इसकी वाल खड़ी की गई है या इससे सिद्धांत प्रतिपादित है, लेकिन इसको हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि आयुर्वेद में जो भी दार्शनिक तथ्यों को आधार बनाया गया है उसका एक व्यवहारिक स्वरूप दिया। इसी में आयुर्वेद का एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है लोक पुरुषता, जिसकी थोड़ी सी चर्चा हम लोग सामान्यवाद में भी किए थे। प्रायः एक लोक व्यवहार में कहा जाता है जथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जत पिंडे तद ब्रह्मांडे। ये वेदांत के सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में ऐसा कहा जाता है कि जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है। आयुर्वेद में चरक संहिता के शारीर स्थान में इसके लिए एक स्वतंत्र अध्याय है, इसका नाम है पुरुष। उसी में लोक पुरुषता में की थ्योरी प्रतिपादित की गई है या बतलाई गई है। आयुर्वेद में सभी दर्शनों का या महत्वपूर्ण दर्शनों का सबका उपयोग किया गया है शरीर निर्माण सृष्टि में। जहाँ पुरुष की बात आई वहाँ अकेले चेतना धातु को भी पुरुष स्वीकार किया गया। चेतना धातु एका स्मृता पुरुष संज्ञा का एक की सत्ता मानने वाला वेदांत है, मीमांसा है। और फिर एक स्वतंत्र अध्याय में कहा गया कि पुरुष और लोक में एकत्व स्थापित की गई कि ये दोनों एक है। वहां कहा गया कि पुरुषो एवं लोक संहिता। इसका तात्पर्य है कि जितने भी भाव इस पुरुष में है वही लोक में है, और जितने भी लोकगत भाव है वो पुरुष। इस तरह से कहा जाए कि पुरुष को एक लोक की इकाई माना गया। इकाई का ही तात्पर्य है कि जो क्रियाएं उसमें है वही क्रियाएं पुरुष में है, जो पुरुष में है वो लोक। समझने के लिए हम लोग कह सकते हैं कि जैसे एक बॉडी और एक सेल, सेल में भी जैविक सारी क्रियाएं हैं जो एक शरीर में है। तो ये सिद्धांत बतलाया गया वैसे ही कि एक पुरुष में सारी क्रियाएं हैं जो लोक में है, लेकिन एक सेल शरीर के बिना सरवाइव नहीं कर सकता, या तो सेल को शरीर वाली एडवांस सेल। वैसे ही हम लोग की श्वास क्रियाएं हैं हमें, इसलिए हम लोग की इकाई है, लेकिन हम भी लोक से के बिना सरवाइव नहीं कर सकते। इसे डिस्कनेक्ट करके सरवाइव नहीं। तो ऐसी एक उच्च स्तरीय सिद्धांत उन्होंने दिया और कहा। इसी बात को इसमें समझाया गया है कि जो भी भाव लोक में है वो सबके सब एक पुरुष दोनों समान। और ये प्रारंभ जहां से होता है वही एक प्रश्न ये आ जाता है
कि लोक पुरुष साम्यता जानने का प्रयोजन क्या है, इसको क्यों हो जाए, क्या इसका कोई चिकित्सा में भी उपयोग है? तो बिल्कुल दो बातें, दो तथ्य। पहला तथ्य यह है कि जो त्रिदोष आदि की स्थापना भी हुई इसी लोक पुरुष साम्य पर, वहां भी कहा गया विसर्गादान विक्षेप, ये क्रियाएं हैं सूर्य चंद्रमा और वायु की, और वही क्रियाएं शरीर में बातचीत कफ के। इस तरह ये लोक पुरुष साम्यता है। प्रारंभ में इसको इस प्रश्न के बाद बड़ा अच्छी तरह ये समझा दिया गया है और कहा गया है षड्धातु पुरुष के लिए कि षड्धातु पुरुष की थियरी है वो लोग पुरुष साम्य है। वहां यह स्पष्ट कर दिया गया है कि षड्धातु समुदिता पुरुष इति शब्दम लभन्ते तद्यथा पृथ्वी आपस तेजो वायुराकाशम ब्रह्मम चाव्यक्तम, यानी जो लोक है वो पंचभौतिक है और उसके साथ ब्रह्म या अव्यक्त ये साथ में होते हैं। ये षड्धातु होते हैं, इसी से सृष्टि क्रिया चलती है। हे तयेव च षड्धातु समुदिता पुरुष इति शब्द लभन्ते। इसी तरह पांच महाभूत और आत्मा इन छह धातुओं को कर्म पुरुष कहते हैं। तो जो लोक में ये छह धातुएं हैं वही ये षड्धातु पुरुष। तो यहाँ यहाँ पर एक लोक पुरुष साम्यता का एक तो उद्देश्य दे दिया गया कि हमारा कर्म पुरुष जो है, चिकित्सा पुरुष है, जिसकी चिकित्सा करते हैं, उसका भी आधार लोक पुरुष के सामने ही है। फिर एक दूसरा पक्ष भी आता है, इसको हम लेटर देंगे, वो है कि दुख से निवृत्ति और सुख की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति और दुख से निवृत्ति, सुख दोनों प्रकार का है। एक लौकिक है, एक पारलौकिक है। तो जो यह लौकिक सुख है, पारलौकिक सुख, वास्तव में सुख क्या है, दुख क्या है, इस संदर्भ में भी जिसे आधुनिक भाषा में कुछ लोग स्पिरिचुअल हीलिंग, आध्यात्मिक चिकित्सा आदि नाम से जाना जाता है। हम लोग के आयुर्वेद में एक नष्ट की चिकित्सा भी है, नष्ट की चिकित्सा भी है। उस संदर्भ में भी इसका एक वर्णन किया गया तथा कहा गया कि ये ज्ञान जो होता है लोक पुरुष साम्य का, यह ज्ञान मूल ज्ञान है। इस तरह का जो ज्ञान हो जाता है लोक पुरुष का, वो मूलतः ज्ञान है, वही रियल ज्ञान है, वही सत्य ज्ञान है। उसको कहा गया सत्य ज्ञान। और ये कहा गया कि लोके वितत्मात्मानं लोकम चात्मनि पश्यतः परावर दृशा शांति ज्ञान मूलन। ये ज्ञान का यही मूल है कि अपने को लोक में देखे और लोक को अपने में देखे, एकत्र देखे। तो इसको ये कहा गया कि यही रियल ज्ञान है, यही ज्ञान है। और ये भी कहा गया कि इस ज्ञान से ही ब्रह्मत्व या मोक्ष की प्राप्ति हो, क्योंकि हमारा आयुर्वेद इस थियरी को भी मानता है। और कहा भी है कि पश्यता सर्वभावान ही सर्वावस्था तो सर्वसा, यानी सभी भावों को सर्वावस्था तो सर्वसा, सभी अवस्थाओं में सभी जगह यदि देखा जाए तो ब्रह्मभूत से संयोगे च शुद्धो जायते। तो मोक्ष का अर्थ क्या हुआ, यहाँ हम लोग क्या लें? मोक्ष का तो अर्थ है कि मृत्यु के बाद पुनर्जन्म न होना। जैसे रजस्तमो अभावात बलवत् कर्म संचयात बीजोगा सर संजय पुनर्भव उच्यते, इसी को पुनर्भव। लेकिन यह लोक में भी हमेशा
मनुष्य यही कोशिश करता है कि हम सुख की प्राप्ति करें, और वो सुख दुख उसके ज्ञान और अज्ञान के कारण। कतिपय लोग होते हैं जो अज्ञानवश सुख के लक्ष्य को रखकर दुख ही अपना लेते हैं, दुख ही आ जाता है उनके साथ। तो इस माध्यम से यहाँ एक आध्यात्मिक चिकित्सा में यही बताया गया कि सुख क्या है, और इस संदर्भ में लोक पुरुष को कहा गया कि लोक और पुरुष क्या है। लोक पुरुष साम्यता में अभी तो हम लोग ने देखे षड धातु को पंचमहाभूत, ये पांचों महाभूत और षड धातु को लोक से साम्य किया गया, और इसका फिर उन्होंने डिटेल्ड वर्णन किया। डिटेल वर्णन क्या किया, उसको स्ट्रक्ट किया, बतलाए। जैसे हम लोग उदाहरण से देख ले और कहे कि इनमें साम्यता पूरी तरह करना शक्य नहीं है। क्यों? कि अपरिसंख्य या लोकावय विशेष, अपरिसंख्य लोका अवयव विशेष, लोक के जो अवयव होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, वो इन्यूमरेबल होते हैं, उनको हम काउंट नहीं कर सकते, असंख्य होते हैं। उसी तरह पुरुष के संबंध में भी कहा गया पुरुषावयव अपरिसंख्य, पुरुष के भी अवयव है वो असंख्य। लेकिन यहाँ इस बात को समझाने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स थे, कुछ उदाहरण दे दिए, और वो उदाहरण हर क्षेत्र से दिए गए, तुलना की गई देवगण से, महाभूतों से, काल से, सबकी एक तुलना की गई कि ये शरीर में इस भाव से हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया गया पृथ्वी, कि पृथ्वी है यदि, तो पुरुष में मूर्ति के, मूर्ति का मतलब हुआ शेप साइज, कि जिसका एक शेप और साइज हो जिससे हम देख सकते आकृति, तो पृथ्वी इस रूप में रहती है। उसी तरह कहा गया वायु, कि वायु भी शरीर में होता है, लेकिन वायु किस रूप में होता है शरीर में? तो वायु होता है प्राण के रूप में, वायु को प्राण भी कहा गया। जल किस रूप में है? तो क्लेश, जो गीलापन है शरीर में, उस रूप में रहता है। तेज जो होती है अभिसंताप, अभिसंताप का मतलब जो टेम्परेचर हमारे बॉडी का होता है, उस रूप में अग्नि शरीर में विद्यमान रहती है। उसी तरह कहा गया आकाश, तो जितने छिद्र हैं शरीर के, उसी आकाश को सीधे कहा गया सुशिर। पढ़ेंगे आगे जानेंगे हम लोग इसका टेंशन भी। आकाश को ख कहते हैं, खबे गुड़ का, तो जितने छिद्र हैं उसको कह दिया वो आकाशीय है। उसी तरह ब्रह्म अंतरात्मा, वहाँ यदि लोक में ब्रह्म है तो यहाँ अंतरात्मा ये कहा गया। इसी तरह ब्रह्म की विभूति क्या है? अंतरात्मा की विभूति। इंद्र क्या है? तो अहंकार, अहंकार है, इसे इंद्र कहा गया। आदित्य क्या है? तो आदान, आदान का मतलब हुआ ग्रहण करना, ये आदान है। इसी तरह रुद्र क्या है? तो रोष, रोष जो है उसको, सोम क्या है? तो प्रसाद। इसी तरह वसु क्या है? तो मुख। अश्विनी कुमार क्या है? बस इस तरह से उदाहरण देते गए। फिर उन्होंने काल को भी कहा, कृतयुग क्या है? तो बाल्यावस्था। त्रेता क्या है? तो युवावस्था। द्वापर क्या है? तो बुढ़ापा, वार्धक्य। कलयुग क्या है? तो रुग्णता। युगांत क्या है? तो मृत्यु, क्योंकि मृत्यु को भी कहते हम लोग काल के अंदर ही, और सर्वभूता नाम काल इत्यादि थे। इस तरह से यहाँ इन उदाहरणों के माध्यम से आचार्य ये कहना इसके लिए चाहते हैं कि चाहे कोई भी भाव हो, चाहे द्रव्य से हो, गुण से हो, कर्म से हो, काल से हो, अवस्था से हो, जो भी इस लोक को कवर किए हैं वो सारे के सारे फैक्टर्स हमारे पुरुष में विद्यमान है, और जो पुरुष में है वही लोक में। ये थियरी ऐसी थियरी है जिसी के आधार पर
लोक का ऑब्जर्वेशन करके लोक की क्रियाओं को देखकर शरीर में उस सिद्धांत को स्थापित किया गया, या शरीर में उस सिद्धांत को ग्रहण करके आयुर्वेद की आधारशिला रखी गई। ठीक है। यहाँ फिर जो प्रश्न आया कि ये जब ठीक है लोक पुरुष हम सामने जाएंगे, लोक पुरुष साम्य होता है, लेकिन इस साम्य का प्रयोजन क्या है? तो प्रयोजन में एक तो बताए उन्होंने कि लोक साम्यता देखने से सत्या बुद्धि कुछ। फिर पुनः उन्होंने कहा कि जो लोक पुरुष साम्य है उसका प्रयोजन क्या है, तो उस पर 5 उन्होंने अवस्थाएं दी, जीवन की 5 अवस्थाएं दी एक व्यक्ति विशेष की, या सधातु पुरुष की 5 दशाएं, 5 अवस्थाएं। प्राय हम लोग जानते हैं उत्पत्ति, स्थिति और संहार, कि किसी वस्तु उत्पत्ति होती है, कुछ देर स्थिति होती है और कुछ देर बाद उसका संहार हो जाता है, ये 3। लेकिन चरक संहिता में इस संदर्भ में उन्होंने सधातु पुरुष की 5 अवस्थाएं बताई, और वो 5 अवस्थाएं हैं जैसे कि हेत, उत्पत्ति, वृद्धि, उपप्लव और वियोग। इसको हम लोग यानी हेतु में ये बतलाया गया, हेतु की वह अवस्था है कि उत्पत्ति का कारण, जहाँ से इनिशिएशन होता है, जहाँ से कारण किसी कार्य को उत्पन्न करना सकता है। तो हेतु मतलब कारण, कारण किसका? तो इस उत्पत्ति का सधातु पुरुष से उत्पत्ति का कारण होता है, ये है। हेतु के बाद उत्पत्ति, उत्पत्ति का तात्पर्य है वो उत्पन्न हो। उत्पत्ति जन्म, जन्म लेना, जन्म लेने को कहा गया कि ये उत्पत्ति है। तो पहला हेतु हो गया कारण, जन्म का कारण क्या है। फिर कहा गया उत्पत्ति, जन्म क्या है। वृद्धि, ग्रोथ, ये 3rd स्टेज है। उत्पत्ति हुई, जन्म हुआ, फिर वृद्धि, वृद्धि का अर्थ हुआ ग्रोथ, वो बढ़े। फिर उपप्लव, उपप्लव का अर्थ क्या हुआ? विभिन्न प्रकार के दुखों का आ जाना, कि विभिन्न प्रकार के दुख आ गए। यहाँ दुख से तात्पर्य तो रोग ही विशेष नहीं है, चाहे किसी तरह का कष्ट हो, दुख आना तो दुख। जब भी मन किसी भी विषय से अटैच रहता है तो दुख की ही अवस्था है। मन दुखित हुआ, दुख का अर्थ हुआ दुख, यानी किसी प्रकार से अटैच्ड है तो दुख। और फिर 5वीं अवस्था कहे वियोग, वियोग का अर्थ है जीवापगन यानी मृत्यु। तो इस तरह उन्होंने सधातु पुरुष की 5 अवस्थाएं, 5 अवस्थाओं में हेतु, उत्पत्ति, वृद्धि, उपप्लव और वियोग, तो ये कहे कि ये 5 अवस्थाएं जो होती है, और इसमें हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि सुख की प्राप्ति हो, दुख से निवृत्ति हो। लेकिन यहाँ एक आध्यात्मिक चिकित्सा का कॉन्सेप्ट आज के समय में कुछ स्पिरिचुअल हीलिंग की, स्पिरिचुअल थेरेपी की बात हो रही है, लेकिन हमारे आचार्यों ने बहुत पहले से इस पक्ष को भी सोचा। ये बात अलग है कि आज हम आयुर्वेद वाले या आयुर्वेद के लोग इस पक्ष को इग्नोर कर, हम लोग आयुर्वेद का सिर्फ यही अर्थ समझ रहे हैं कि आयुर्वेद का अर्थ है कि कुछ हर्बल मिनरल्स या किसी तरह के ड्रग का प्रयोग करें और जो किसी व्यक्ति का कष्ट है, रोग है, उसको समाप्त करें। लेकिन जिस तरह दुख के कई स्वरूप होते हैं, उसी तरह चिकित्सा के भी कई स्वरूप।
और जिस प्रकार का दुख है उसी प्रकार की चिकित्सा। यदि किसी व्यक्ति को मानसिक आध्यात्मिक कष्ट है तो उसके चिकित्सा भी उसके अनुरूप करनी। आज इसको कहा जाता है जैसे काउंसलिंग, समझाना, उसी तरह के इस तरह के दुख वालों को यही ज्ञान दिया गया। ज्ञान मूलम वास्तव में क्या है? जीवन। श्रद्धातु पुरुष क्या है? और जिसको ये ज्ञान हो जाए, एकत्व हो जाए कि जो लोक में देख रहे हैं वही है ये पुरुष, तब ज्ञान होगा। उन्होंने कहा कि दुख का कारण क्या है? तो प्रवृत्ति। प्रवृत्ति ही दुख का मूल है। उत्पन्न होना या प्रवृत्ति या आरंभ करना, क्रिया करना, ये सब यही दुख का मूल है। और निवृत्ति क्या है? सुख का कारण है। तो उन्होंने इस आध्यात्मिक चिकित्सा के रूप में, आत्मिक मुक्तिदायी चिकित्सा के रूप में, ये यहाँ पर एक उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया। और इस कॉन्सेप्ट का क्या है ऐसा? फिर आगे उन्होंने कहा कि तो प्रवृत्ति होती क्यों है? तो उन्होंने उसका मूल कारण कहा रजवर्तम। क्योंकि हम आयुर्वेद वाले ये जानते हैं कि रजवर्तम दोनों मानसिक दोष है, और ये मानसिक दोष ही प्रवृत्ति के कारण है। और किसी प्रकार के दुख का भी यही कारण है। यदि रज और तम की हमारे उत्पत्ति में भी कारण है तो उस प्रवृत्ति में, उत्पत्ति में दुख होना ही। इसी चरक संहिता में ही कहा गया है कि रजस्तमो युक्ताभ्याम संजोगो अयम अनंतवा ताभ्याम निराकृताभ्याम सत्व वृद्ध्या निवर्तते। कि रज और तम के अटैच होने से, संयोग से, इनका संयोग अनंत होता है जिसका अंत नहीं है। लेकिन इससे बचने के लिए, इनसे, इनके कष्टों से बचने के लिए सत्व वृद्ध्या, सत्व की वृद्धि की जाए, तब ये अपने आप डिटैच हो जाते हैं। तो यदि रज और तम मानस दोष है, मानसिक दोष है, ये दुख के कारण है, तो सत्व वृद्धि के उपायों में से ये भी एक उपाय है कि पुरुष और लोक को समान देखा जाए, यानी अपने में लोक को और लोक को पुरुष। इस तरह की जो बुद्धि उत्पन्न होती है, इससे उसे कहा गया है सत्याबुद्धि। और ये स्थिति सत्याबुद्धि की तभी आती है जबकि सत्व या मन शुद्ध हो जाए। ऐसे कहा भी गया है ना कि एतेरे विमलम सत्वम शुद्धि पायर विशुद्धति, कि हमेशा कोशिश करना चाहिए कि शुद्ध हो जाए मन, यानी रज और तम इन दोनों से मुक्त हो जाए। और इनके लिए बहुत सारे उपाय भी बताए गए। फिर कहा गया शुद्ध सत्व से या शुद्धा सत्याबुद्धि प्रवर्तते, कि यदि मन शुद्ध हो जाता है, रज और तम से मुक्त हो जाता है, तब सत्याबुद्धि की उत्पत्ति होती है। और यथा भिन्न त्वतिबलम महामोह भयम तम, तो जो हमको भय, राग, द्वेष, आज इस तरह के विकास, ये सारे के सारे विकास शुद्ध सत्व होने से, सत्याबुद्धि होने से ये। तो इस तरह आध्यात्मिक पूरा शारीर स्थान चरक संहिता का आध्यात्मिक चिकित्सा से ही। लेकिन यहाँ